सम्राट कृपालु जी के परिवार से अच्छा। राजेश चौधरी दिल्ली से सनातन धर्म संबंधी पीठाधीश्वर। मैं राजू द्विवेदी वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आपका स्थान है उमा शक्ति पीठ। तो ब्रजवासी हूँ आशा जी। पूरे देश की जागृति स्वामी जी आपने कर दी है। युवा पूरा लालायत आपके दर्शन लिए साथ में। हाँ, निमित्त मात्र भगवान बनाते हैं, करते सब वही है। स्वामी जी आपके ब्रज में बहुत समय से जो इतनी जनजागृति पैदा की है आपने, पूरा देश स्वामी जी आपको दर्शन के लिए लालायत। बस वो राधा वल्लभ लाल का खेल है, प्रभु का खेल। कौन आया राधा श्री पूज्य महाराज जी के दर्शन करना, हमने आप आ जाइए। ये तो दर्शन देने आए हैं। नहीं महाराज जी बहुत अच्छा लगा। आप सब ब्रजवासियों की चरण धूलि। वचन आपका ही सनातन धर्म संस्कृति के पुरोधा है और आपके ही बताए हुए मार्ग पर समस्त युग चल रहा है। ये हमारे लोगों के लिए गौरव की बात है, हमारे लोगों के लिए बड़ी सहज और आनंद का बात है। सनातन धर्म को महाराज जी पुनः जागृत कर दिया आपने स्वामी जी। वो शब्द नहीं स्वामी जी। हाँ, बस हम इतना ही कहते हैं कि प्रभु निमित्त बनाते हैं और वही कई रूपों से धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश तो कई रूपों से करते हैं। कभी कभी विद्वज्जनों की वाणी में बैठ करके धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म प्रवृत्तियों का नाश करते हैं, कभी किसी संत के रूप में और कभी भगवंत के रूप में। ये उन्हीं का खेल चलता है। वही वाणी में बैठे हुए वही सब करवा रहे। नहीं, जो हम बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। नहीं कहना चाहिए स्वामी जी। परम पिता परमात्मा आपके अंदर स्वयं समाहित होकर के इस संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण धर्म को राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में एक श्लोक में कहते हैं कि जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरे ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। और अगले ही श्लोक में कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या हमारे पूर्वकृत कर्म का प्रभाव हमारे नवीन कर्म पर पड़ता है? जरूर पड़ता है, उसका पड़ता है। जो दैव है, प्रारब्ध है, वो बड़ा बलवान होता है। हमने जो पूर्व कर्म किए, जिस जैसे बहुत अच्छा साधन चल रहा है, लेकिन अंदर से उसके अंदर क्रूरता, व्यभिचार प्रवृत्ति बार बार प्रेरित कर रहे हैं, बार बार उसको विक्षेप पहुंचा रही। वर्तमान में वो बिल्कुल अशुद्ध नहीं है, लेकिन सारे विचार अशुद्ध हैं। पूर्व का प्रारब्ध उसे प्रबल वेग से फंसाने की चेष्टा करेगा। पर अगर सत्संग जोर का है और भजन जोर का है तो विवेक प्रबल हो जाएगा। प्रारब्ध भोग आएगा पर उसे भोगेगा नहीं, बच जाएगा। प्रारब्ध भोग बहुत प्रबल होता है, पर इतना प्रबल नहीं होता, नहीं तो किसी की भगवत प्राप्ति नहीं होती। इतना प्रबल नहीं होता कि वो भगवान के भजन को काट सके, भगवान के चिंतन को काट सके। अब जैसे अर्जुन का छात्र स्वभाव है, तो भगवान उनसे बार बार कह रहे हैं कि तुम यदि अज्ञान के कारण हमारी आज्ञा को उल्लंघन करोगे और ये जब तुम्हारी निंदा करेंगे ना, तो छात्र स्वभाव तुम्हारा जागृत होगा, बरबस तुम्हें युद्ध में लगा देगा। अभी हमारी आज्ञा मान करके शुरू कर दो, नहीं बरबस तुम्हें युद्ध करना पड़े, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव छात्र है। और जहां ये निंदा किए अपने लोग, फिर आपको बरबस युद्ध करना पड़ेगा। तो स्वभाव जो बना हुआ है वो 3 गुणों से बना हुआ है। लेकिन भजन त्रिगुणातीत है, भगवान त्रिगुणातीत है। अगर हम त्रिगुणातीत भगवान का भजन करने लगे तो हमारा स्वभाव भी बदल जाएगा, हमारा भाव भी बदल जाएगा, देहाभिमान ना, और हमारा प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे वो शरीर में आवे, चाहे वो बुद्धि में आवे, चाहे जैसा प्रभाव दिखावे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यदि भजन है तो। प्रारब्ध कोई बहुत बड़ा देवता नहीं, हमारा किया हुआ कर्म है, जो पूर्व का किया हुआ कर्म। और वो भी 2 ही प्रकार के होते हैं, सत और असत। और इस समय हम भजन कर रहे हैं तो हम शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके भगवत प्राप्ति करने की सामर्थ्य रखते हैं। भजन में जो सामर्थ्य है वो प्रारब्ध में थोड़ी सामर्थ्य है। तो वहां चूंकि छात्र धर्म के अनुसार युद्ध रूपी कर्तव्य आया है, इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं उस छात्र धर्म के अनुसार। वहां निवृत्ति परक बात भगवान उपदेश अर्जुन को लक्ष्य करके सबको दे रहे, लेकिन अगर निवृत्ति परक लगाना होता तो अर्जुन पहले ही कह रहे थे कि मैं संन्यास लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा का अन्न पालूंगा, लेकिन अपने जनों को नहीं मारूंगा। भगवान इसी बात को काटने के लिए 18 अध्याय सुनाए हैं कि तेरी बात समझ में आ जाए। जब कोई निवृत्ति परक भगवान का भजन करता है
तो प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ऐसे ही हर प्रारब्ध आता है, पर वो निवृत्ति परक जो भजन होता है उसको नहीं नष्ट कर सकता। प्रवृत्ति परक को तो फिर गिरा देगा, प्रवृत्ति परक में गिरा देगा, निवृत्ति परक। यहां अर्जुन को छात्र धर्म का उपदेश जब करते हैं भगवान, तब फिर ये कहते हैं कि तुझे विवश होकर युद्ध करना पड़ेगा, तुझे विवश होकर, क्योंकि तू इस समय भले मोहवश ना कह दे, पर जब सामने वाले तेरी निंदा करेंगे तो तुझे अपने आप गांडी उठाना पड़ेगा और इनको मारना पड़ेगा। इसलिए मेरी आज्ञा मान ले, तो अभी अहंकार कर कि मैं नहीं करूंगा, तो नहीं, तेरी प्रवृत्ति करा देगी, तेरी प्रवृत्ति करा देगी। तो भगवत प्राप्ति में अगर ये सिद्धांत लागू हो कि तेरी प्रवृत्ति ही करा देगी, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना हर समय खींचती रहती है। तो उस प्रवृत्ति को हम भजन बल से काटते हैं, तब जाकर हम निवृत्ति परक पर ब्रह्म परमात्म तत्व का आत्मबोध या भगवत प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, लौकिक कर्मों में तेरा बल काम क्या करेगा? जो तेरा प्रारब्ध वही आएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए प्रारब्ध कुछ नहीं, प्रारब्ध से भगवत प्राप्ति नहीं होती, और प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ सकता भगवत प्राप्ति के लिए। अगर ऐसा होता तो फिर मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए घोषित ही नहीं किया जाता। ये पूरा प्रारब्ध हिसाब पशुओं में चलता है, मनुष्यों में भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। कर्म फल और कर्म प्रेरणा ये प्रारब्ध करता है, उसके दो ही होते हैं, सुख या दुख, पुण्य या पाप। इसी से प्रेरित होता बनता है प्रारब्ध। ये जो शरीर बना दोनों से मिश्रित बना है, पाप और पुण्य से। तो प्रारब्ध क्या प्रेरित करेगा? पाप और पुण्य का ही प्रेरणा करेगा। वो ऐसे कर्म कराएगा या उसका फल जो सुख दुख है वही देगा। लेकिन परमात्मा प्राप्ति करने के लिए यदि आपने ठान लिया तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा सकते हो। धज्जियां, माया, प्रारब्ध, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, इन्हीं के घेरे से तो निकलना जीवन मुक्तता है। तो भजन का बल कालातीत कर देता है, गुणातीत कर देता है, मायातीत कर देता है। तो हम भजन के बल से प्रारब्ध को ठोकर मारें और भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे चले। अगर हम ये सिद्धांत मानेंगे कि प्रवृत्ति ही सब कुछ करा लेगी, तो भगवत प्राप्ति शब्द ना आता। आप समझ रहे ना? वहां छात्र धर्म के लिए बात कही गई है। जो युद्ध क्रीड़ा है वो छात्र धर्म से युक्त है, लेकिन हम भजन करके प्रारब्ध को मोड़ देते हैं, नए प्रारब्ध की रचना करते हैं, हमें मोक्ष प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति। ये प्रारब्ध में नहीं लिखा, ये हमारा मनुष्य जीवन का नया कर्म। प्रारब्ध आके बाधा पहुंचाएगा जिसे हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले। अब काम प्रसंग आ जाए, लोभ प्रसंग आ जाए, तो विवेक के द्वारा बचो। जो तुमने भजन किया, जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके द्वारा उससे बचो। और अगर उसमें गिर जाते हो तो प्रारब्ध जोर हो गया, भजन आपका छीन हो गया। और अगर भजन जोर है तो प्रारब्ध को रौंदते हुए वो भगवत प्राप्ति करता है। समझ पा रहे हैं? ऋषु गुप्ता जी, राधे राधे महाराज। जय श्री राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कृपा हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारे को गुरु भगवान कैसे मिलेंगे? यदि अपने आप मिलेंगे तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? भगवान श्री हरि से प्रार्थना करो, क्योंकि गुरु भगवान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हम गुरुदेव भगवान की चयन करने की क्षमता नहीं रखते। विद्यार्थी कभी टीचर की योग्यता को नहीं भांप सकता। वो तो विद्यार्थी का खा गागा को क्या जाने कि कौन टीचर कैसा है। सब टीचरों से जो बड़ा हो, सब टीचरों को जो जानता हो, वही जानेगा इन टीचरों में कौन सा टीचर किस विद्यार्थी के योग्य है। तो ये बात जानते हैं श्री भगवान, दूसरा कोई नहीं जानता। उनके जो स्वरूप है संतजन, कौन कहाँ किस कोटि, कौन पाखंड कर रहा है, कौन नाटक कर रहा है, कौन सच्चाई से लगा, ये भगवान को पता है। तो सबको चाहिए कि सबसे पहले भगवान को गुरु रूप में वरण करें कि हे श्री कृष्ण, हे राम, हे हरि, हम आपकी शरण में, हम आपको गुरु रूप से वरण करते हैं। अब प्रगट में गुरु रूप से उपदेश दिलवाना है, तो आप हमको वहां ले चलो या आप स्वयं आ जाओ और हम आपका वरण कर लें। हम नहीं जानते कि हमारे लिए गुरु कौन है, आप ही हो, आप ही। तो वो सब व्यवस्था कर देंगे। अपनी बुद्धि से हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रेरणा से प्राप्त हुए सदगुरुदेव में फिर हमें धोखा नहीं प्राप्त हो सकता। वो सर्वज्ञ भगवान हमको वहीं पहुंचा देंगे, वहीं जोड़ देंगे, या उनको बुला लेंगे। विश्वास करके भगवान को गुरु मान करके नाम जप करो, आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा।